नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी नाम को लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्योंकि वह याद किए रहते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में लिखा है तो वह उसे नहीं पढ़ पाते हैं। हिंदी में लिखा है उसे अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता होता है ना कि कैसे लिखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसे आप हिंदी में लिखा है तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं और अंग्रेजी में अगर लिखा है तो उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी नाम लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो। यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत सारे अंग्रेजी के नाम लिखे गए हैं तो इन्हें आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे या लिखेंगे, चलिए एक एक करके सारे शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा पहला शब्द RAHUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो R से बनता है बच्चों आपका र, A से होता है आ की मात्रा, यह हो गया र, H से बनेगा आपका ह। अब बच्चों यू जो होता है इसे हम छोटाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो पहले हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, बाद में बड़ाओं की मात्रा। अगर नहीं बनता है शब्द तो बड़ाओं की मात्रा। एल से बनेगा आपका लॉ, यह लिखा गया है राहुल। क्या लिखा मेरे भाई? राहुल, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर मान लीजिए आपने छोटाओं की मात्रा लगाया और शब्द नहीं बना तो आप वहाँ बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह लिखा गया राहुल। आगे लिखा है VINOD, तो V से बनता है आपका वाह, I से बनता है छोटी ई की मात्रा, यह हो गया V। N से बनेगा आपका नौ, O से ओ की मात्रा होता है और D से बनेगा आपका दो, यह लिखा गया विनोद। क्या लिखा है मेरे भाई? विनोद, ठीक है। आगे लिखा VIVEK, यह क्या लिखा है? तो V से बनेगा आपका वाह, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है, लेकिन पहले हम छोटी ई की मात्रा लगा के चेक करेंगे, ठीक। वी से फिर लिखेंगे वाह, ई से ए की मात्रा और के से बनेगा आपका क, यह लिखा गया विवेक। क्या लिखा है मेरे भाई? विवेक, ठीक है। आगे SUNEEL, तो S से बनता है आपका सौ, U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, यन से न बनाएंगे। अब डबल ई है तो इससे बड़ी की मात्रा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी की मात्रा नहीं बनाना, 100% बड़ी की मात्रा लिखेंगे। एल से लिखेंगे लॉ, यह लिखा है सुनील। क्या लिखा मेरे भाई? सुनील। आगे लिखा है ANIL, तो बच्चों ए से होता है आ की मात्रा, लेकिन शुरू में रहेगा तो हम छोटा आ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद N से बनेगा आपका नौ, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, यल से बनता है आपका लॉ, यह लिखा गया है अनिल। क्या लिखा है मेरे भाई? अनिल। तो ऐसे ही जब आप लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति का नाम, बड़े से बड़ा नाम हो, उसे आप चुटकियों में ऐसे हिंदी में बदल पाएंगे, हिंदी में पढ़ पाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको आएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है KUSUM, तो के से बनता है आपका क, लिख दिए। यू है तो छोटाओं की मात्रा लगा दीजिए। S से बनता है आपका स, लिख दिए। अब U से फिर छोटाओं की मात्रा लग दीजिए और यम से म, यह लिखा गया है कुसुम। क्या लिखा है मेरे भाई? कुसुम। आगे लिखा है KUMAR, तो के से बनता है आपका क, ए से बनता, सॉरी छोटा U है तो हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, ठीक। तो छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। यम से बनेगा आपका म, ए से आ की मात्रा, आर से बनेगा र, यह लिखा गया है कुमार। क्या लिखा मेरे भाई? कुमार। आगे लिखा है AJEET, तो ए से हमने बताया ना शुरू में होगा तो छोटा आ लिखेंगे, तो छोटा आ लिख दिए। उसके बाद जे, तो जे से लिखेंगे ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे और टी से बनेगा आपका त, यह लिखा गया है अजीत। क्या लिखा है? अजीत। आगे लिखा है AMIT, तो ए से छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद एम से बनाएंगे माँ, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा और टी से बनता है आपका त, यह लिखा गया है अमित। क्या लिखा मेरे भाई?
अमित लिखा है। आगे लिखा है CHITRA, तो CH से बनता है आपका च, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा, और TR से बच्चों त्र बनता है। क्या बनता है? त्र। याद रखना है आपको कि TR से त्र लिखते हैं। अब ए है बच्चों, तो ए से आ की मात्रा लिखेंगे। यह लिखा गया है चित्रा। क्या लिखा है? चित्रा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CS से आपने च लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा लिख दिया, और TR से त्र बना दिया। अब बच्चों जैसे ट्र लिखा है, त्र लिखा है, DR लिखा है, तो इस अगर लास्ट में लिखा रहता है तो वहाँ पे हम बगल में ए लगा देते हैं। लास्ट में अगर होता है जैसे त्र है, ट्र है, ऐसे है, ड्र है, तो लास्ट में अगर रहेगा तो हम ए लगा देते हैं। तो आप इसे चित्र भी पढ़ सकते हैं और चित्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक, दोनों हो जाएगा। आगे लिखा है SUDAMA, तो S से बनता है आपका छोटा स, U से बनता है छोटा ऊ की मात्रा, D से बनता है आपका द, A से आ की मात्रा बनाएंगे, M से म बना दीजिए, और A से आ की मात्रा। यह लिखा गया है सुदामा। क्या लिखा है मेरे भाई? सुदामा। आगे लिखा है ROMITA, तो R से बनता है आपका र, O से बनता है ओ की मात्रा, M से बनता है म, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, और टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा। यह लिखा गया है रोमिता, ठीक है। उसके बाद VIKAS, तो V से बनता है आपका वाह, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, S से बनता है आपका श। यह लिखा गया विकास। क्या लिखा मेरे भाई? विकास, ठीक है। आगे लिखा है ROHIT, तो R से बनता है आपका रा, O से बनता है ओ की मात्रा, यह हो गया रो, H से बनेगा आपका ह, आई से छोटी की मात्रा, यह हो गया ही, और T से बनेगा आपका त, लिखा गया है रोहित। क्या लिखा गया है? रोहित। आगे लिखा VISHAL, तो V से बनता है आपका बच्चों वाह, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। VISHAL ऐसा लिखा है, तो V से लिखेंगे आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा बनाएंगे, SH है, तो यह लिखा है बच्चों विशाल, तो विशाल में बड़ा सा लिखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ा सा बनाएंगे। कि SH से बच्चों मूर्धन्य श भी होता है, ये वाला सा जो होता है ना, इसको भी हम SH से ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला सा नहीं लिखेंगे क्योंकि विशाल में ये वाला सा होता है। ए से आ की मात्रा लिखेंगे और यल से ल, यह लिखा गया है विशाल, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ऐसे अगर आप लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जैसे आप ऐसे पढ़ पाएंगे, राहुल, विनोद, विवेक, सुनील, अनिल, कुसुम, कुमार, अजीत, अमित, चित्रा, सुदामा, रोमिता, विकास, रोहित, विशाल। ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। देखते ही शब्दों को पढ़ेंगे चुटकियों में, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार सीखेंगे, लगातार वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको सारी डाउट जब क्लियर रहेंगे तब आप ऐसे पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के रखिए। आज जब वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी नामों को लिख लेते हैं। देखिएगा आगे लिखा है कि बच्चों ARJUN, तो बच्चों ए से होता है आपका छोटा आ, हमने कई बार लिख दिया, ठीक है। अब अगर किसी भी अक्षर के तुरंत पहले ही बच्चों आर लिखा हो, किसी भी अक्षर के तुरंत पहले ही आर लिखा है, तो वह जो ऊपर वाला रा होता है, क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जे से बनाएंगे ज, उसके बाद यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, और इस आर से ऊपर वाला रॉ लिख देंगे, एन से नौ, लिखा है अर्जुन। क्या लिखा है मेरे भाई? अर्जुन लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा है तो वह ऊपर वाला रा होगा, ठीक है, तो बनेगा अर्जुन। आगे लिखा है MONIKA, तो एम से बनता है आपका माँ, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका नौ, आई से बनता है छोटी की मात्रा, के से बनता है क, और ए से आ की मात्रा। यह लिखा गया है मोनिका। क्या लिखा है मेरे भाई? मोनिका। आगे लिखा है SUBHASH, देखिए तो एस से बनता है आपका छोटा सा, लिख दिए। यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, उसके बाद BH से बनता है आपका भा, ए से बनता है आ की मात्रा, SH से होता है बड़ा सा और मूर्धन्य सा, दोनों होता है। ऐसे भी बनता है
और ये वाला स भी दोनों बनता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों ये वाला स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों ये लिखा है सुभाष। क्या लिखा है? सुभाष। तो सुभाष में ये मूर्धन्य श होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिख देंगे सुभाष। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सा नहीं लिखते हैं। आगे लिखा है LADEN, तो L से बनता है आपका ल, ए से बनता है आ की मात्रा, डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा और एन से बनेगा आपका न। यह लिखा गया है लादेन। क्या लिखा है मेरे भाई? लादेन। उसके बाद FATIMA, यफ से बनता है आपका फा, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, टी से बनेगा आपका त, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, एम से म बनेगा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है फातिमा। क्या लिखा मेरे भाई? फातिमा। तो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर लास्ट में किसी भी शब्द में ए लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और किसी भी शब्द के अगर लास्ट में ए है तो उससे 100% अब आ की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ की मात्रा। ठीक है, आगे लिखा है NEETA, तो एन से बनता है आपका न, डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है नीता। उसके बाद RAJESH, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, यह हो गया र, जे से बनेगा आपका ज, ई से ए की मात्रा, यह हो गया जे, SH से बनेगा आपका बड़ा श, यह लिखा गया है राजेश। क्या लिखा है मेरे भाई? राजेश। आगे लिखा है PANKAJ, तो यह क्या लिखा है? पी से बनेगा आपका पा, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, उसके बाद के, तो के से बनेगा आपका क, और किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होता है तो ए लगा होता है, जे से लिखेंगे ज, यह लिखा गया है पंकज। क्या लिखा है? पंकज। तो आप कहेंगे सर इस जा में मात्रा नहीं है, तो बच्चों हमने कई वीडियोज़ में बता रखा है, जो पुराने बच्चे होंगे वह जानते होंगे, नए बच्चे जो हैं वह जान लें कि अगर लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा वाला है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। जैसे जॉब बिना मात्रा के है, लेकिन यहाँ ए नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? लास्ट में ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है MRIDUL, तो एम से बनता है आपका म, RI से बनता है री, हो गया मृ, डी से बनेगा आपका द, यू से छोटा हो की मात्रा, यह हो गया दू, एल से बनेगा आपका ल, यह लिखा मृदुल। क्या लिखा मेरे भाई? मृदुल। आगे लिखा है SHEKHAR, तो SH से होता है आपका बड़ा श, ई से बनता है ए की मात्रा, KH से बनता है आपका खा। देखिए इस खा में कोई भी मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगा है, आर से रो बना देंगे, यह लिखा गया शेखर। क्या लिखा मेरे भाई? शेखर। उसके बाद SUMAN, तो S से बनता है आपका छोटा स, U से बनता है छोटा ओ की मात्रा, M से बनता है आपका म, A से यहाँ बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा है, N से न लिखा है सुमन। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने A से आ की मात्रा लगा दिया तो हो जाएगा सुमान। तो सुमान किसी का नाम होता है बच्चों? नहीं होता है ना, सुमन होता है लड़की का नाम, लेकिन सुमान किसी का नाम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम A से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक, आगे लिखा है SHAHID, तो SH से बनता है आपका बड़ा श, ए से होता है आ की मात्रा, H से बनता है आपका हा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा और डी से बनेगा आपका द, यह लिखा गया है शाहिद। क्या लिखा है मेरे भाई? शाहिद। आगे लिखा है KSHAMA, तो बच्चों KSH से बनता है आपका छ। क्या बनता है? छ, यह वाला छ बनता है, इसमें कोई मात्रा नहीं तो लिखा गया ए, एम से बनेगा आपका म, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्षमा। क्या लिखा है? क्षमा। आगे लिखा है DULARI, तो डी से बनता है आपका द, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, एल से बनता है ल, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आर से बनाएंगे र और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है दुलारी। क्या लिखा है मेरे भाई? दुलारी। आगे लिखा है GEETA, तो जी से बनता है आपका ग, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया गीता। क्या लिखा है मेरे भाई? गीता। आगे लिखा है FIROZ, तो एफ से बनता है आपका फा, आई से बनता है छोटी की मात्रा, आर से बनेगा आपका र, ओ से ओ की मात्रा और जी से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया फिरोज।
उसके बाद RUBI, तो R से बनता है आपका र। बच्चों यह लिखा है रूबी, तो रूबी में बढ़ाव की मात्रा होता है, तो इसलिए हम U से बढ़ाव की मात्रा लगाएंगे। अब B से बनेगा आपका ब, I से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया रूबी। क्या हो गया? रूबी। तो रूबी नहीं होता, रूबी होता है, इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक, लिखा है रूबी। आगे लिखा है RUPALI, तो R से बनता है आपका र। अब यह लिखा बच्चों रूपाली, तो रूपाली में भी बढ़ाव की मात्रा होगा। P से लिखेंगे प, A से आ की मात्रा, L से ल और I से बड़ी की मात्रा, लिखा है रूपाली। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने U से छोटाओं की मात्रा लगा दिया तो हो जाएगा रूपाली। क्या होगा? रूपाली। तो रूपाली नहीं रूपाली होता है। ठीक, इसलिए बढ़ाव की मात्रा सही रहेगा। आगे लिखा है KOMAL, तो K से बनता है आपका क, O से होता है O की मात्रा, M से बनता है माँ पे कोई मात्रा नहीं, A लिखा है, L से ल लिखा है कोमल। क्या लिखा है? कोमल। आगे लिखा है NIKITA, N से बनता है आपका न, I से छोटी की मात्रा, K से बनता है क, I लिखा फिर छोटी की मात्रा लिखेंगे, T से बनाएंगे तो और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया निकिता। क्या लिखा है मेरे भाई? निकिता। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ PREM, ऐसा लिखा गया है। ठीक, तो P से लिखेंगे प। अब यहाँ पे बच्चों हमने बताया कि अगर किसी भी अक्षर के पहले अगर R होता है तो वह ऊपर वाला राह लगाते हैं। कौन सा राह लगाते हैं? ऊपर वाला। लेकिन वहीं अगर किसी भी अक्षर के बाद में लिखा, जैसे यहाँ P के बाद में है और यहाँ J के पहले था, तो अगर P के बाद किसी भी अक्षर के बाद लिखा है तो वह नीचे वाला राह होगा। कौन सा राह होगा? नीचे वाला। E से लिखेंगे A की मात्रा और M से माँ, लिखा प्रेम। ठीक है, समझ में आया ना? यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि R से र बनता है, लेकिन यह अगर बाद में लिखा है तो ये नीचे वाला होगा, अब पहले लिख दिया है तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में लिखा है तो उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपना नाम अंग्रेजी में लिख के कॉमेंट करिएगा। अपना नाम केवल लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं आपके नाम का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है, जिससे आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं और आप कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने में इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।